नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इसके बाद यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले लोगों में जोश है, तो वहीं कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। इन सभी कंफ्यूजन पे हम बात करेंगे कि क्या कहती है सरकार की न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है, और सरकार इसके तहत कितना पैसा देने वाली है और किनको ये पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस पॉलिसी के खिलाफ गए तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा। इस नीति के तहत सरकार ने उनको फोकस किया है, उन यूट्यूब चैनल्स को और उन इन्फ्लुएंसर्स को जिनके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। सरकार चाहती है कि वो इनके माध्यम से अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज को जन जन तक पहुंचाए। इसी के लिए ये नई पॉलिसी बनी है और सरकार चाहती है कि इसके माध्यम से इन्फ्लुएंसर्स को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव लोगों को एनकरेज किया जाए। जहां एक तरफ इन्फ्लुएंसर्स के प्रोत्साहन के प्रोविजंस हैं, तो वहीं राष्ट्र विरोधी कंटेंट या फिर पोस्ट डालने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस मामले में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो ये इस मामले में काफी सख्त है, इस पर ध्यान से ही काम करना होगा। जब ये पॉलिसी जारी हुई थी तब उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा था कि किसी भी स्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए। ऐसा साफ साफ इस पॉलिसी के अंदर लिखा है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। क्या ये यूट्यूबर्स को दबाने के लिए है? क्या ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए है? या फिर ये पत्रकारों के हित में भी कहीं ना कहीं है? इसके पहले एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, वो ये कि ये पॉलिसी जो है उसमें यूट्यूब या सोशल मीडिया या फिर उन वेब पोर्टल्स या यूट्यूब चैनल्स के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं है जो इसके माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं है, सिंपल एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस है। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए, सरकार इस पॉलिसी का उपयोग अपने हित में कर रही है। सरकार का उद्देश्य साफ है। उन्होंने लिखा है, प्रदेश में विकासपरक, जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को और उनसे होने वाले लाभों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना। और किस माध्यम से पहुंचाना? डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वो इसमें अपने लिए एक अवसर देख रहे हैं, जो सरकार के लिए कंटेंट बनाएंगे और घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अब जान लेते हैं कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एक्स पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, या फिर वो यूट्यूब चैनल्स पर हो, या फिर उनका कोई भी माध्यम हो जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं, तो वो इसमें सूचीबद्ध होकर आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर किनको और कितना पैसा मिलेगा। तो जो एक्स पर या फिर इंस्टाग्राम पर जिनके फॉलोअर्स 5 लाख से ज़्यादा हैं, उनको आराम से घर बैठे सरकार की नीतियों पर वीडियो बनाने के लिए 5 लाख से लेकर 1 लाख रुपए तक आराम से घर बैठे मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल्स वालों की या पॉडकास्ट वालों की या फिर जो शॉर्ट्स डालते हैं उनकी, तो आराम से 1 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक वो कमा सकते हैं। लेकिन जब इतनी आराम से कमाई हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए पे भी करना होगा। तो जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के साथ जुड़ेंगे और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं सरकार अपने अंडर में भी रखने की कोशिश करेगी। दरअसल सीधे सीधे तो इन सब प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की नीतियां उन्हें रेगुलेट करने के आराम से काम आती हैं। इससे पहले साल 2021 में भी इसी तरह की एक गाइडलाइन आई थी, इंटरमीडिएट गाइडलाइन 2021 में आई थी, जो उसके अंतर्गत आईटी एक्ट में संशोधन किया गया था। और उस वक्त आईटी एक्ट की 66E और 66F के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की गई थी जो भी सरकार की नीतियों का उल्लंघन कर रहे थे या फिर वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। तो ऐसे ही ये जो नीति है वो भी यही कहती है कि अगर आप राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी किसी भी तरह की कंटेंट अपने
इन चैनल्स पर डालेंगे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे तो आपके ऊपर न सिर्फ मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है बल्कि आपको उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। ये कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को लगाम लगाने की एक प्रोसेस है, जहां इसे एक और सरकार कह रही है कि इससे रोजगार के अवसर डेवलप होंगे और डिजिटल मीडिया को ताकत मिलेगी, तो वहीं विपक्ष ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। यूपी के ही पूर्व सीएम रह चुके अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम बांट रहे हैं दाने, गांव हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। तो इस तरह शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने बता दिया है कि अगर आप सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं करेंगे तो आप जेल जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये सरकार की तरफदारी करने के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है और जनता के टैक्स के पैसे से खुद का प्रचार किया जा रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। सरकार जो है अपनी मीडिया पॉलिसी के अंतर्गत पहले भी प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को DAVP, DIP और स्टेट पॉलिसीज के थ्रू विज्ञापन देती रही है। लेकिन जब हम इस तरीके के विज्ञापन का लाभ लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम सरकार के खिलाफ बहुत कुछ लिख या बोल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी भी इसी तरह की नजर आती है। लेकिन अब ये लोगों की चॉइस है कि वो किस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या वो सरकार के साथ जाना चाहते हैं और अपनी इस पॉलिसी के साथ इम्पैनल्ड होकर वो सरकार के प्रचार प्रसार में भागीदारी करना चाहते हैं। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यूपी के जो सूचना वाला पोर्टल है वहीं पर जाना होगा और वहां पर आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, उसको भरेंगे। उसके बाद एक कमेटी बैठेगी, कमेटी जिसको फाइनल कर देगी वो इम्पैनल्ड हो जाएंगे और वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इम्पैनल हो जाएंगे और उनको विज्ञापन घर बैठे मिलने लगेंगे।